हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सब लोग। हमारा सेशन था करंट अफेयर्स का, वीकली सेशन चल रहा था, ठीक है। तो मे का जो लास्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में करेंगे। वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग इन द MCQ फॉर्मेट एंड द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू दे आर वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी कंसाइज। मतलब वी विल ट्राई कि जो बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज बिल्कुल सिंपल इन अ सिंपलिस्टिक मैनर दे कैन आस्क, वी विल डू दैट। ओके, सेशन को शुरू करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वही एडवाइस है, एक प्लीज़ न्यूज़पेपर रीडिंग किया करिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग। ये एक डेली हैबिट है विच यू शुड इनकलकेट इन योर प्रिपरेशंस अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है। सो पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, पहले अनिल बाईजाल थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ही इज नॉट द LG नाउ ऑफ दिल्ली। ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आएगा। सो इट इज योर विनय कुमार सक्सेना। ओके, सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। डायरेक्टली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, यू शुड नो अबाउट इट। गाइस, एक अमेंडमेंट हुई थी, 69th अमेंडमेंट एक्ट। कोई बता सकता है लाइक इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लाइक व्हाट वर द प्रोविजंस दैट वर चेंज। एक छोटा सा एक्ट है, इट इज एसोसिएटेड विद दिल्ली। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये 69th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है। नाउ हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज योर गीतांजलि श्री, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की विनर रही हैं। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहले तो गीतांजलि श्री जो हैं, इनकी बुक का नाम क्या था। इट वॉज रिटन इन हिंदी, द बुक वॉज रिटन इन हिंदी। उसका नाम था रेत समाधि। रेत मीन्स सैंड, सो रेत समाधि था एक्चुअल नेम बुक का, हिंदी में लिखी गई थी बुक। उसके बाद इस बुक को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। ट्रांसलेट करके इसका नाम क्या दे दिया, टूम्ब ऑफ सैंड। अब ये ट्रांसलेशन जो है ये किसने किया है, ये भी पेपर में आ सकता है, डेजी रॉकवेल। सो यू शुड नो अबाउट दीज टू लेडीज, एक तो गीतांजलि श्री एंड देन डेजी रॉकवेल। सो गीतांजलि श्री की नॉवल थी रेत समाधि इन हिंदी। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल एंड द बुक वॉज देन रीनेम्ड एज टूम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। तो गीतांजलि श्री हैज वॉन द प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब हमारे कंट्री में हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ बुकर प्राइज, कौन थे भाई। सो शी वॉज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय थी एंड इनकी कौन सी किताब के लिए ये प्राइज मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपको इनका भी नाम पता होना चाहिए। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी बुक है, यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल। अब जो बुकर प्राइज हैं इंडिया से काफ़ी लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों को मतलब। सो यू शुड नो अबाउट देयर नेम एज वेल एज देयर बुक। सो वन वॉज VS नायपॉल, तो इनकी बुक थी इन अ फ्री स्टेट, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था, मेंस बुकर प्राइज। उसके बाद थे सलमान रश्दी, नाम आपने सुना ही होगा होपफुली। ये एफकैट में तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है सलमान रश्दी से रिलेटेड। तो इन्होंने बुक लिखी थी मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये बुक बहुत फेमस है, तो आपको राइटर का पता होना चाहिए कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसने लिखी थी। देन अरविंद अडेगा थे, अरविंद अडेगा, इनकी बुक थी द वाइट टाइगर। इस पे एक मूवी भी बनाई गई है जिसमें प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस है। उसके बाद किरण देसाई हैं। किरण देसाई की बुक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। थोड़ा सा व्हेन यू विल गो थ्रू सर्टेन थिंग्स, सो इट विल बिकम मोर क्लियर, मतलब बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। तो गीतांजलि श्री को मिला है, किसके लिए मिला है, रेत समाधि के लिए मिला है। ट्रांसलेशन किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने। बुक का नाम क्या है, टूम्ब ऑफ सैंड। तो पहली बुकर प्राइज किसे मिला था, फर्स्ट इंडियन अरुंधति रॉय, किस बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद ये सारे लोग हैं, इनको भी बुकर प्राइज मिला हुआ एंड यू शुड नो देयर बुक्स एज वेल जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है। Who has become the first women officer to join Army Aviation Corps as combat aviator? Combat aviator के रूप में किसने ज्वाइन किया, कौन सी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी है। सो शी इज कैप्टन अभिलाषा बराक। सो यू शुड नो द नेम, इट्स कैप्टन अभिलाषा बराक, यू शुड नो अबाउट इट। प्लस एक चीज़ जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी जा सकती है,
दैट जो ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ है? कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, ये है कहाँ? देखो, एक तो ये बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि कौन बने हैं, सो यू शुड नो द नेम, बट ट्रेनिंग कहाँ होती है? सो इट इज़ कॉल्ड कैट्स, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल। तो ये नासिक में है, विच इज़ इन महाराष्ट्र। तो ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट OVEP Olympic Values Education Program of the International Olympic Committee has been launched in which state? तो ऐसा कौन सा पहला देश का स्टेट है जिन्होंने ये लॉन्च किया है OVEP ओलंपिक्स वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम? तो इट्स इन उड़ीसा, उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। तो ये कौन कौन मिलके कर रहा है? OVEP प्रोग्राम है, तो ओडिशा गवर्नमेंट का सपोर्ट ऑब्वियसली मिलेगा, तभी इम्प्लीमेंट होगा, प्लस IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, प्लस अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट मिलके कर रहे हैं। सो यू शुड नो अबाउट इट कि अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट, और इसमें ये सर्टेन लाइक वैल्यूज इनकलकेट, दे विल ट्राई टू इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ टीम स्पिरिट, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो ये हमारा पहली बार ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अगला क्या है क्वेश्चन? विच ऐप हैज बीन रिवैम्प्ड एंड रीलॉन्च्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग यूजर्स टू लिंक देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स? जैसे आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई थी कि पूरे पैन इंडिया एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज सबको प्रोवाइड करवाई जाए, तो फिर उसके अंडर एक स्कीम भी आई थी कि हम सारा जो डाटा है अपना ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। जितना भी हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स है, फॉर एग्जांपल किसी ने, कोई महाराष्ट्र रहते हैं, वहाँ उनका कोई ऑपरेशन हुआ, कुछ हुआ, तो समटाइम्स देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि कभी कभी पेपर्स मिस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो आप ऑनलाइन यू कैन हैव एवरी रिकॉर्ड, सो दैट अगर वो महाराष्ट्र वाला इंसान कभी तमिलनाडु चला जाए तो ही और शी कैन ईजिली फर्निश द प्रूफ, ओके, दैट दिस वॉज माई मेडिकल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो ये हमने एक ऐप लॉन्च किया था अंडर द गवर्नमेंट, तो इसका नाम है आभा। इट इज़ आभा ऐप, आभा। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। सो इफ़ यू वांट टू गेस, इट्स आयुष्मान भारत। ये तो आयुष्मान भारत के तहत था, तो स्टार्टिंग वर्ड्स तो वही हो गए, हेल्थ अकाउंट। सो दैट इज़ योर आभा। तो आभा ऐप लॉन्च किया है, तो इसमें सारे जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं ऑनलाइन हो जाएंगे वो, और वो यू कैन ईजिली एसेस देम वेयर एवर यू वांट टू। अगला है द चार धाम यात्रा दैट हैज बीन रिज्यूम्ड आफ्टर 2 years ऑफ पॉज ड्यू टू कोविड केसेस टेक्स प्लेस इन विच स्टेट? आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि चार धाम यात्रा रिज्यूम हो रखी है, ये सिक्योरिटी मेजर्स ले रखे हैं, एवरीथिंग टू मच इन न्यूज़। सो चार धाम यात्रा कहाँ की जाती है गाइज? उत्तराखंड। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, देव जन्मभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स। और ये जो चार धाम है, ये चार जगहों को कनेक्ट करता है, ठीक है? अगर आप में से पता हो किसी को, गंगोत्री, लाइक इन जगहों पे लोग जाके विजिट करते हैं, यमुनोत्री, एंड देन योर केदारनाथ, एंड देन बद्रीनाथ। तो ये चार धाम होते हैं। सो यहाँ लोग जाके फॉर द सेक ऑफ पिलग्रिमेज, तो ये चार जगह लोग जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यू शुड नो अबाउट इट। एंड उत्तराखंड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बहुत बार एग्जाम में आता है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स दे आस्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। सो यू शुड नो अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन द विनर ऑफ IPL 2022? तो अगर कोई ज़्यादा आर्डेंटली फॉलो करता होगा IPL को, सो इट इज़ योर गुजरात टाइटन्स। तो इसमें जो कैप्टन थे वो कौन थे? हार्दिक पांड्या। ओके, सो ही वॉज द कैप्टन देयर। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी टीम है जिसने मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं? सो दैट इज योर मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने IPL को 5 बार जीता है, ठीक है? तो ये तो पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट ये भी जानकारी होनी चाहिए। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022 सरपासिंग चाइना? देखो, पहले चाइना यूज्ड टू बी आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट अब एक नई रिपोर्ट में हमें पता लगा है
कि अब हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए हो चुका है. सो हमारा अब इनके साथ कितने मतलब क्या ट्रेड रहा है, व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स. सो इट इज़ 119.42 बिलियन डॉलर्स. तो इतने का ट्रेड अब हमारा चल रहा है यूएसए के साथ. गाइज यूएसए के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास, और हमारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हम यूएसए से ही प्रोक्योर करते हैं. तो ये चीज़ें आपको इनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. उसके बाद अभी इंडिया ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क ज्वाइन किया है, IPEF. ठीक है, इंडो पैसिफिक, ये ना याद रखना, आ सकता है एग्जाम में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. सो इंडिया ने जस्ट रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है, तो एग्जाम में आ सकती है IPEF की फुल फॉर्म, या विच इज़ द कंट्री हु जॉइंड IPEF राइट नाउ. ठीक है, अगला है Bandhan Express and Maitri Express has resumed their services after 2 years of halt. The train runs between India and which other country? देखो ये दो ट्रेन्स हैं, जैसे राजधानी या शताब्दी है, तो ये दो ट्रेन्स भी हैं, बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस. तो इनकी सर्विसेज अभी हॉल्ट पे चली गई थी कोविड की वजह से. तो ये इंडिया और किस कंट्री को कनेक्ट करती हैं? सो दैट इज द क्वेश्चन. सो इट इज़ योर बांग्लादेश. सो दे बोथ ऑफ देम रन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश से रिलेटेड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जोग्राफिकल एस्पेक्ट से, कि कौन सी वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो बाउंड्री टच करती हैं इंडिया से. एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है. तो 7 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एंड टेल मी विच वन इज द 7th कंट्री. 7th कंट्री जो मैंने मिस आउट कर दिया वो कौन सी आफ्टर बांग्लादेश? एक और कंट्री है. ठीक है, सो टेल मी द नेम इन द कमेंट सेक्शन. सो ये 7 कंट्रीज हैं, दे टच द बॉर्डर विद इंडिया. अब जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, मतलब लार्जेस्ट बॉर्डर लाइन है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया किसके साथ शेयर करते हैं? दैट इज बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबा, सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं. अभी जो PM है बांग्लादेश की, शेख हसीना है, और ये किनकी बेटी हैं? ये शेख मुजिबुर रहमान की बेटी हैं, और इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है. ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बांग्लादेश. और इनका एक निक नेम भी है बंगा बंधु. ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है, तो इनका नाम ही ये है, बंगा बंधु शेख मुजिबुर रहमान. सो शी इज़ द डॉटर ऑफ शेख मुजिबुर रहमान. जैसे इंडिया के जो फादर ऑफ नेशन है वो महात्मा गांधी हैं, सिमिलरली फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख मुजिबुर रहमान. सो यू शुड नो अबाउट इट. ये क्वेश्चंस गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना. नाउ दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Which film has won the Golden Eye Award for the best documentary at the ongoing 75th Cannes Film Festival? अभी 75th Cannes Film Festival चल रहा है. ठीक है, तो गोल्डन आई अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किस मूवी को मिला है? यू शुड नो अबाउट इट. वाई? तो पहले मूवी का देख लेते हैं. ऑल दैट ब्रीथ्स ये मूवी है, और इनको जो डायरेक्ट किया है वो है शौनक सेन ने. सो ये एग्जाम में आ सकता है बिकॉज इंडियन है, और इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है. सो यू शुड नो द नेम ऑफ द मूवी एज वेल एज द डायरेक्टर एज वेल, शौनक सेन. तो ये हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है. बहुत अच्छा एक ऑनर मिला है, सो ये एग्जाम में आ सकता है. So guys, these were some very important question from the last session of May. एक बार आप एक बार थरो रिविजन कर लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. ज़्यादा टाइम नहीं लगता. इट्स जस्ट वंस यू हैव टू गो थ्रू इट एंड समहाउ यू विल कनेक्ट टू इट, राइट. और एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विल रीड एनीथिंग न्यू इन फ्यूचर, सो इट acts as a base, okay, that something like that happened before, so it will help you there as well. So thank you so much. Keep on reading the newspaper if you want to prepare in a good manner. It will benefit both on the in the English as well as general awareness. दोनों चीज में help करेगा. It will make your comprehension skills better, plus general awareness definitely will proliferate when you start reading the newspaper. Thank you so much guys. We'll meet in the next session. Thank you so much.